अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से काफ़ी दिन तक गैप रहा, वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। वो खैर बाद में बातें होती रहेंगी। कुछ बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एज़ अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट या कैलिस्थेनिक्स आप शुरू करने जा रहे हैं, बिगिनर हैं, एडवांस हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक ये वीडियो ज़रूर देखना। काफ़ी कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपनी प्रोग्रेशन के बारे में। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा था पहले, तो मेरा प्लैंच पर काम चल रहा था। मैं प्लैंच को सीख रहा था और प्लैंच को अनलॉक करने में लगा हुआ था। एक चीज़ जो गलती हो रही थी मुझसे वो ये थी कि मैं पहले सोचता था, जो कि ठीक नहीं था, मुझे मालूम था कि रोज़ाना प्लैंच को करने से, प्लैंच की प्रैक्टिस करने से मुझे प्रोग्रेशन जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज़ाना प्लैंच का प्रोग्रेशन करना, थोड़ी देर प्रैक्टिस प्लैंच की करना, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी मसल रिकवरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। प्लैंच अनलॉक नहीं होगा और आप एक ही जगह पर स्टक रह जाएंगे, जैसे कि मैं एडवांस तक प्लैंच पर स्टक हो गया था। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा प्लैंच को अनलॉक करने के लिए। आपके जो भी वर्कआउट हैं, अब आप अगर कैलिस्थेनिक्स से कंपटीशन लेवल के बंदे हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम करना पड़ेगा। अगर आप एंड्योरेंस करते हैं तो आपको एंड्योरेंस में मेजरली काम करना पड़ेगा, और एंड्योरेंस के साथ साथ अगर आप स्टैटिक्स में काम करना चाह रहे हैं तो उसका आपको प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कैलिस्थेनिक्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिएगा, मैं कैलिस्थेनिक्स कैटेगरीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कितनी कैटेगरीज़ होती है और क्या-क्या होती हैं उसमें, और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, कैलिस्थेनिक्स की कुछ कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। आपका अगर बिगिनर लेवल की बात करें तो एंड्योरेंस हो गया, जिसमें आपके प्रॉपर एक्सरसाइजेस पे काम किया जाता है, बेसिक एक्सरसाइजेस लाइक पुशअप, पुल अप, डिप्स, स्क्वाट्स वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद आपका स्ट्रेट लिफ्टिंग आ जाता है, जिसमें आपका वेटेड एक्सरसाइजेज रहती हैं, जिनका टोटल करके उनको जो जितना ज़्यादा वेट मारता है वो विनर होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें बेसिक एक्सरसाइजेज होती है, डिप्स होता है, पुल अप होता है, चिन अप होता है, मसल अप भी होता है, स्क्वाट्स भी होता है। मसल अप और स्क्वाट्स ये ऑप्शनल है, बहुत सारे फेडरेशन में होता है, बहुत सारे फेडरेशन में नहीं होता है, ठीक है। देन आपकी डायनेमिक आ जाता है, डायनेमिक फ्री स्टाइल, जिसमें आपके बार में डिफरेंट मूव्स और डाइव्स को परफॉर्म किया जाता है। वीडियोस आप देखते होंगे तो डायनेमिक के बारे में इतना आपको मालूम होगा। फिर उसके बाद आपका स्टैटिक्स आ जाता है। स्टैटिक्स में आपके डिफरेंट स्किल्स होती है, फ्रंट लीवर, प्लैंच, हैंड स्टैंड वगैरह, विक्टोरियन क्रॉस हो गया, और भी स्किल्स हैं, ये सब स्टैटिक्स होते हैं। तो आप हर एक कैटेगरी में एलीट नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर कैलिस्थेनिक्स करते हैं, अगर आप सोचें कि मैं एस्थेटिक्स में भी एकदम मास्टर हो जाऊं और मैं स्ट्रीट लिफ्टिंग में भी मास्टर हो जाऊं, एंड्योरेंस में भी मास्टर हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको कोई एक कैटेगरी चूज़ करना होगा, उसमें आपको मास्टर बनना है। देन उसके बाद जितनी भी कैटेगरीज है कैलिस्थेनिक्स की, उसमें आपको थोड़ा इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप उसमें बहुत वीक रहें, मतलब ये है कि आप उसमें काम करते रहें, वो भी अपना साइड में रखें, लेकिन एक चीज़ को, एटलीस्ट एक चीज़ को आप अपना एकदम सिग्नेचर बनाइए, उसमें प्रॉपर काम कीजिए और उसमें आप मास्टर हो जाइए। तो एज अ कैलिस्थेनिक्स कंपीटर, अगर आप कंपटीशन लेवल तक का जाना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो, ये तो खैर कंपटीशन की बातें हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप कैलिस्थेनिक्स को लेकर सीरियस हैं, देखो, दो तरीके के लोग होते हैं कैलिस्थेनिक्स करने वाले। एक तो वो होता है जो सिर्फ शौक में कैलिस्थेनिक्स करता है, ठीक है। लेकिन एक बंदा वो होता है जो बहुत ही पैशनेट तरीके से कैलिस्थेनिक्स करता है और वो कंपटीशन लेवल तक ही जाना चाहता है। तो अगर आप कंपटीशन लेवल तक ही जाना चाहते हो तो आपको स्पेशली अगर आप स्टैटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट में ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक स्टैटिक्स
कैलिस्थेनिक्स एथलीट हैं और मेनली आप स्टैटिक्स में काम करना चाहते हैं लाइक फ्रंट लीवर और प्लैंज में, तो आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें आपके स्टैटिक्स स्किल्स इम्प्रूव होए, उसमें आप काम करें। देन उसके बाद आपके बेसिक्स जो है लाइक एंड्योरेंस और स्ट्रीट लिफ्टिंग लाइक वेटेड कैलिस्थेनिक्स, इन पर भी आप काम करते रहें और अपने स्टैटिक्स स्किल्स पर भी काम करते रहें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर वर्कआउट स्प्लिट के बिना आपकी प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। ज़्यादा मैं साइंटिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर की बातें हैं जो आपको ज़्यादा समझ आए, तो वो बातें मैं कर रहा हूँ आपको। तो इसलिए मेरे भाई, अगर आप कैलिस्थेनिक्स में एकदम प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं तो आपको अपने ट्रेनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात उन लोग के लिए कर लेते हैं जो कि कम्पीट नहीं करना चाहते हैं, कंपटीशन लेवल तक नहीं जाना चाहते हैं, जस्ट कंट्रोल के तौर पे थोड़ा बहुत कैलिस्थेनिक्स कर लेते हैं, लाइक सीखना चाहते हैं मसल अप हो गया और भी डिफरेंट स्किल्स हो गई, तो वो सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए यह है कि ठीक है, आप सीखें, कैलिस्थेनिक्स अच्छी चीज़ है, काफ़ी डिफरेंट दिखाता है लोगों में आपको, और थोड़ा बहुत तो कैलिस्थेनिक्स करना चाहिए लोगों को। आपके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी वर्कआउट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक आप नॉर्मल जिम में अगर वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ कंपटीशन लेवल कैलिस्थेनिक्स एथलीट, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब देखो, एक बात बहुत ज़्यादा डीप बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारे इंडिया में नॉर्मली कैलिस्थेनिक्स जिम नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर आप यूपी जैसे स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पर तो ना के बराबर कैलिस्थेनिक्स जिम है, ठीक है। जिम तो छोड़ो, लोग जानते भी नहीं है कैलिस्थेनिक्स है क्या, तो ये काफ़ी शेमफुल बात है कि लोग कैलिस्थेनिक्स नहीं जानते हैं। तो खैर, अगर आप एक प्रोफेशनल कैलिस्थेनिक्स एथलीट बनना चाहते हैं, आपको अगर मास्टर स्किल्स पे काम करना है लाइक फ्रंट लीवर और प्लैंज, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप वर्कआउट करें किसी ऐसे पार्क में जहाँ पर प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स इक्विपमेंट्स हो। लाइक इक्विपमेंट से मेरा मतलब ये है कि इनफ बार हो जिसमें आप प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग कर पाएँ, ठीक है। जैसे आपका स्टैटिक्स भी हो जाए, एंड्योरेंस भी हो जाए। वेटेड कैलिस्थेनिक्स करने के लिए आपको पार्क में वेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका वेटेड कैलिस्थेनिक्स गेम है तो फिर आपको अपने घर पे ही सेटअप बनाना पड़ेगा, या कोई ऐसी जिम आपको चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पर कैलिस्थेनिक्स का इनफ इन्वायरमेंट आपको मिले, तो वहाँ पर आप वेटेड कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट बनना, ठीक है। क्योंकि अभी तो यहाँ पर आसपास कोई भी ऐसा जिम नहीं है। लाइक मेरी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दूर दूर तक की कोई ऐसा जिम नहीं है जहाँ पर एक प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स का इन्वायरमेंट मिल सके मुझे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कैलिस्थेनिक्स ट्रेन करना। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपने घर पे ही कैलिस्थेनिक्स का सेटअप बनाएँ, अगर प्रोफेशनल कैलिस्थेनिक्स एथलीट बनना चाहते हैं तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली जिम में भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वजह क्या है, वजह मैं बताता हूँ आपको। लाइक मान के चलो कि आप नॉर्मल जिम में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर मोस्टली लोग कैलिस्थेनिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। आप अकेले वहाँ पर होगे कैलिस्थेनिक्स करने वाले, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो वो भी करता हो, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ पर कैलिस्थेनिक्स करते हो लाइक पुल अप, डिप्स, स्क्वाट्स और आपका मसल अप हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लोगों को समझ में आता है। लेकिन उसके बाद अगर आप फ्रंट लीवर करें, प्लैंज की प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के दरमियान इन स्किल्स में काम करना। आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उन स्किल्स में काम करना लाइक फ्रंट लीवर और प्लैंज में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप घर पे ही ट्रेनिंग करें और घर पे ही अपना सेटअप बनाएँ प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स का। अगर आपका पर्सनल रूम है तो वहाँ पर बेसिक इक्विपमेंट्स लाइक आप पुल अप बार और एक स्टैटिक्स बार और कुछ वेट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और पैरेलेट्स ज़रूरी है प्लैंज के लिए। तो बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन आप प्रॉपरली कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग कर पाओगे।
क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदा है, आपकी प्रोग्रेशन होगी। और बस ये ध्यान रखें कि जहाँ पर आप ट्रेन करते हो वहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एटलीस्ट 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप प्रॉपर वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है मैं बताता हूँ, सबसे मेन चीज़। लाइक आपका मन करता है किसी भी जिम जाने का। नॉर्मली हमारे यहाँ की जिम जो एक एवरेज से एवरेज जिम होती है 1000 से 1500 रुपये में शुरू होती है, ठीक है। तो जिस भी जिम में जाने का आपका बजट हो, लाइक आपका 1500 रुपये पर मंथ किसी जिम में फ़ीस देने का बजट है, ठीक है। तो 1500 रुपये पर मंथ का एक अमाउंट बचा करके रखिए और हर महीने उसी 1500 रुपये से कोई ना कोई कैलिस्थेनिक्स इक्विपमेंट खरीद लें। अब उससे होगा क्या कि जब आप हर महीने कैलिस्थेनिक्स इक्विपमेंट्स खरीदते रहेंगे तो उससे आपका जो सेटअप है, आपका जो कैलिस्थेनिक्स होम जिम है वो आपका बेहतर होता रहेगा, ठीक है। अब उसी में प्रॉपर आप वीडियोज़ बनाएँ अपनी और उसी में वर्कआउट करें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की बातें यही थी एज अ प्रोफेशनल एंड कैलिस्थेनिक्स कंपटीशन लेवल एथलीट बनने के लिए। ये बातें जो मैंने आपको बताई बहुत ही ज़रूरी थी, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पा रहा था, कुछ मजबूरियाँ थी। अब इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोज़ आएंगी, यूट्यूब लॉन्ग वीडियोज़, और मेरा फोकस अब यूट्यूब लॉन्ग वीडियोज़ में ही रहेगा। और आपको कुछ अगर पूछना हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं मुझे, और उसमें मुझसे डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई दूँगा। और आप अगर यूपी से हैं, कानपुर से हैं, तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। इंशाल्लाह मेरा एम है अपने स्टेट में एक प्रोफेशनल और एक बेहतरीन कैलिस्थेनिक्स एकेडमी खोलने का। तो आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने, मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ जुड़ के चलें। कैलिस्थेनिक्स अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें चैनल पे, और अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें खूब। इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सिखाऊँगा और आपकी नज़रों के सामने ग्रो करूँगा काफ़ी, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।